नमस्कार दर्शकों। आज का मुद्दा सिर्फ एक न्यूज़ रिपोर्ट नहीं है। यह है एक ऐसा संकट जिसने यूरोप की संसद से लेकर अमेरिका के व्हाइट हाउस तक और संयुक्त राष्ट्र से लेकर हर सामान्य इंसान तक को झकझोर दिया है। मुद्दा है ग्लोबल माइग्रेशन क्राइसिस। यह संकट क्यों है, कहां से शुरू हुआ, आज किस मोड़ पर खड़ा है और आने वाला कल किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है। यही सब हम आपको न्यूज़ एंकर स्टाइल में बेहद विस्तार में बताएंगे। सोचिए जरा, एक माँ अपने मासूम बच्चे को गोद में उठाए, समुद्र के किनारे खड़ी है, नाव डूब सकती है, मौत सामने है, लेकिन उसके लिए लौटने का कोई रास्ता नहीं। सोचिए एक पिता हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अमेरिका की सीमा पर खड़ा है, सामने हथियारबंद सैनिक हैं, लेकिन उसके लिए रुकना मौत से भी बदतर है। दर्शकों, यही है आवर्जन संकट की असली तस्वीर। यह सिर्फ सीमा पार करने की कोशिश नहीं है, यह है जीवित रहने की जंग। और अब 21वीं सदी में युद्ध, आतंकवाद, गरीबी और जलवायु संकट ने एक बार फिर पूरी दुनिया को माइग्रेशन की यूरोप का संकट, टूटती एकता, उबलती राजनीति। यूरोप आज सबसे बड़ा माइग्रेशन दबाव झेल रहा है। युद्ध और अफ्रीका से पलायन, सीरिया का गृहयुद्ध, अफगानिस्तान की अस्थिरता, लीबिया और इराक का विनाश, इन सब ने लाखों लोगों को यूरोप की ओर धकेला। अफ्रीका में गरीबी, अकाल और बेरोजगारी ने लोगों को भूमध्य सागर पार करने को मजबूर किया। नावों में भरकर लोग इटली और ग्रीस पहुंचते हैं, कई बार नावें डूब जाती हैं और तट पर मासूम बच्चों की लाशें मिलती हैं। यह तस्वीरें पूरी दुनिया को हिला चुकी हैं। यूरोपियन यूनियन में फूट, जर्मनी और फ्रांस कहते हैं मानवता पहले, हमें मदद करनी चाहिए। हंगरी, पोलैंड और चेक गणराज्य कहते हैं यह हमारी संस्कृति और सुरक्षा पर हमला है। इटली और स्पेन लगातार दबाव में हैं, क्योंकि सबसे पहले यही देश प्रवासियों की बाढ़ झेलते हैं। राजनीति में भूचाल, माइग्रेशन मुद्दे पर कई यूरोपीय सरकारें गिरी। फ्रांस में राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत हुईं, जर्मनी में एंटी इमिग्रेशन दलों का वोट शेयर बढ़ा, इटली में खुले तौर पर प्रवासियों का विरोध करने वाली पार्टियां सत्ता में आईं। यूरोप आज सवाल पूछ रहा है, क्या हम अपनी पहचान बचाएं या मानवता निभाएं। अमेरिका का संकट, सीमा पर युद्ध जैसा माहौल। अमेरिका की दक्षिणी सीमा यानी मैक्सिको बॉर्डर दुनिया का सबसे चर्चित माइग्रेशन हॉटस्पॉट है। प्रवासियों का सैलाब, हर साल लाखों लोग होंडुरस, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर और मेक्सिको से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। ये लोग जंगलों, रेगिस्तानों और नदियों को पार करके अमेरिकी सपने तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कई लोग रास्ते में मर जाते हैं, लेकिन सपनों की तलाश मौत से भी बड़ी लगती है। अमेरिकी राजनीति का हथियार, डेमोक्रेट्स कहते हैं हमें इन प्रवासियों को नागरिकता देने का रास्ता निकालना चाहिए, यह इंसानियत का सवाल है। रिपब्लिकन्स कहते हैं ये लोग नौकरियां छीनते हैं, अपराध लाते हैं और अमेरिकी संस्कृति बदल देंगे। हाल ही में अमेरिका ने कड़ा कानून बनाया है, सीमा पार करते ही अवैध प्रवासियों को तुरंत वापस भेजा जाएगा। चुनावी असर, 2024 और 2025 के अमेरिकी चुनाव में माइग्रेशन सबसे बड़ा एजेंडा बन चुका है। बॉर्डर पर दीवार, सैनिक, ड्रोन निगरानी सब चुनावी वादों का हिस्सा है। संकट की जड़ें, क्यों भागते हैं लोग। युद्ध और आतंकवाद, सीरिया, अफगानिस्तान, यूक्रेन जैसे युद्धग्रस्त देशों ने करोड़ों लोगों को विस्थापित किया। गरीबी और बेरोजगारी, अफ्रीका और एशिया के गरीब देशों से लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं। जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और गर्मी से खेती नष्ट हो रही है। बेहतर भविष्य का सपना हर इंसान चाहता है कि उसका बच्चा सुरक्षित माहौल में पढ़े लिखे। विवाद और बहस, नौकरी का डर, स्थानीय लोग कहते हैं प्रवासी सस्ते में काम करके हमारी रोजी रोटी छीनते हैं। सुरक्षा का डर, प्रवासियों को अपराध और आतंकवाद से जोड़ा जाता है। संस्कृति की चिंता, यूरोप और अमेरिका दोनों जगह डर है कि बड़ी संख्या में आए प्रवासी उनकी भाषा, धर्म और पहचान बदल देंगे। मानवता की पुकार, लेकिन मानवाधिकार संगठन कहते हैं इंसानी जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती, संयुक्त राष्ट्र ने चेताया है 2035 तक क्लाइमेट माइग्रेशन और बड़ा संकट बनेगा। समुद्र का पानी बढ़ेगा, कई देशों के तट डूबेंगे, लाखों लोग घर छोड़ने को मजबूर होंगे। अफ्रीका और एशिया से और भी बड़े पैमाने पर पलायन होगा। यूरोप और अमेरिका पर दबाव कई गुना बढ़